हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है विद्युत धारा पार्ट 4, इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 4, जिसमें हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कनेक्टिंग ऑफ रेसिस्टर्स, प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोध को हम लोग समझ लिए थे पिछला वीडियो में। ओम्स लॉ भी हम लोग देख लिए हैं, बहुत अच्छे तरह से उसको हम लोग समझने का प्रयास किए थे और हमको लगता है ओम्स लॉ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हम लोग समझेंगे प्रतिरोधकों का संयोजन हम लोग कैसे करते हैं, कनेक्टिंग ऑफ रेसिस्टर्स कैसे होता है उसको। ये दो तरह से होता है, एक इन सीरीज फॉर्म में होता है जिसको हिंदी में श्रेणी क्रम बोला जाता है, और दूसरा पैरेलल फॉर्म में होता है जिसको हिंदी में पार्श्व क्रम बोला जाता है। तो एक एक करके हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले सीरीज फॉर्म को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। इन सीरीज फॉर्म, इन सीरीज में जिसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम, हिंदी में श्रेणी क्रम में, किसमें? श्रेणी क्रम, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। तो ये क्या होता है, ये कौन सा क्रम होता है उसको हम लोग समझते हैं। श्रेणी क्रम मतलब सीधा सीधा, क्या सीधा जो है श्रेणी क्रम, सीरीज मतलब एक के बाद एक। जैसे आप लोगों को नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे, सीरीज ऑफ नंबर्स, 1 2 3 4 5 एक सीरीज में नंबर दिया हुआ है, वैसे ही इसमें भी होता है, सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैटरी लेते हैं। ये एक बैटरी सेल है, क्या है? सेल है, और इसको हम लोग जो है रसिस्टर्स को जोड़ने का कोशिश करते हैं। किस फॉर्मेट में? सीरीज फॉर्म में, मतलब एक लाइन में जोड़ने का कोशिश करते हैं। तो ये हम लोग 3 रसिस्टर्स जोड़ देते हैं और इसी से समझने का कोशिश करते हैं कि इन सीरीज श्रेणी क्रम में रसिस्टर्स कैसे जोड़ा जाता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ पोटेंशियल V है और यहाँ पोटेंशियल 0 है। तो हम लोग देखते हैं कि करंट जो है, करंट यहाँ से I फ्लो होगा, ये I करंट फ्लो होगा इस कंडक्टर के थ्रू, और यहाँ जाएगा तो करंट कितना होगा? I ही होगा। इधर भी पूरा आएगा तो करंट कितना? I निकल के आउटपुट आएगा। इनपुट जब I हुआ तो आउटपुट भी I होगा। मतलब यहाँ गाड़ी जा रहा है, ये गाड़ी इधर जो है, मान लो कि 2-4 गाड़ियाँ जा रही हैं, कोई भी रास्ता उसको और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, गाड़ियों को इसी रास्ते से जाना है, तो इस रास्ते से जाएगा और इधर ही से तो गाड़ी सब निकलेगा। तो मान लीजिए I नंबर ऑफ गाड़ी इधर गया तो I नंबर ऑफ गाड़ी इधर से जाएगा, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो इसको, रेसिस्टेंस को इस तरह से दिखाते हैं, प्रतिरोधक को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। इसको मान लेते हैं प्रतिरोधक जो है ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जो होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग होगा, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अलग होगा, इससे यहाँ से इस रेसिस्टर्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी था, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, यहाँ जाके बट जाता है। क्या होता है? बट जाता है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग V1, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V1, V2, V3,
ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यहाँ से यहाँ तक के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहाँ से यहाँ तक के लिए पोटेंशियल V2 और यहाँ से यहाँ तक के लिए V3। अब हम लोग इसको ओम्स लॉ से समझने का कोशिश करते हैं कि यहाँ से I करंट फ्लो होना चालू किया, रेसिस्टेंस R1, R2, R3 को पार किया और I करंट यहाँ से आउटपुट के तौर पर निकला। अब जो है हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से, क्या? बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V था, V1, V2, V3, तो फाइनल पूरा इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस तो V है। तो V इज इक्वल टू जो V है था इस सेल का कितना पोटेंशियल डिफरेंस था? विभवांतर कितना था? V था। तो V इज इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। और हम लोग क्या ओम्स लॉ से सीखे हैं सर? V इज इक्वल टू IR होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? V इज इक्वल टू ओम्स लॉ में हम लोग क्या सीखे थे? IR। V इज इक्वल टू IR। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां V के जगह में क्या पुट कर देंगे? V के जगह में क्या पुट करेंगे? IR। इस R को इक्विवेलेंट मानेंगे हम लोग। R इक्विवेलेंट मतलब टोटल जो R1, R2, R3 का जो वैल्यू है वो सबको क्या कहेंगे? R इक्विवेलेंट। तो यहाँ हम लोग R इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। तो V जो है V के जगह में क्या लिख देंगे? IR इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ क्या होगा? करंट तो यहाँ भी I था, यहाँ भी करंट क्या था? I ही ना फ्लो हो रहा था, यहाँ भी I ही करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ भी I करंट ही फ्लो हो रहा है, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं इनको जाने के लिए, उसी से पार होना होगा। तो V1 के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। बात समझ में आया? ओम्स लॉ से IR1, IR2, IR3 ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा इधर बना के, क्यों IR1, IR2 दिल देखें हम लोग। ये था, ये जो है R1 रेसिस्टेंस है, क्या है? R1 रेसिस्टेंस है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V1 है। तो इसमें जो V2 जो होगा, ये V1 है, तो V1 इज इक्वल टू क्या? करंट तो यहाँ I ही फ्लो हो रहा है ना, करंट क्या फ्लो हो रहा है? I ही फ्लो हो रहा है। तो V1 इज इक्वल टू IR1 ही तो होगा। V1 इज इक्वल टू क्या होगा? IR1 ही तो होगा। जैसा इसमें किए हैं वैसा ही इसमें भी, वैसा ही इसमें भी, वैसे ही इसमें भी। इसका मतलब है सीधा जोड़ देते हैं हम लोग। तो इसमें से I को कॉमन लेते हैं, IR इक्विवेलेंट इक्वल टू, I को कॉमन ले लेते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये I और ये I कैंसल, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज में सीधे जो है क्या करना है? सभी को जोड़ देना है। R1, R2, R3 जोड़ देना है। सीधा क्या करना है? जोड़ देना है। और ये आपका R इक्विवेलेंट मीन्स टोटल रेसिस्टेंस, इसका क्या हुआ? सीधा जो है जोड़ देना है। अगर ये 1 है, ये अगर 3 है, ये अगर 4 है, तो टोटल रेसिस्टेंस जब सीरीज में रेसिस्टर को जोड़ा गया है तो कितना हो जाएगा? रेसिस्टेंस 1, 3, 4 कितना हो गया? 8। टोटल कितना? 8।
हम लोग आगे उसको देखेंगे। यहाँ आप लोगों को एक चीज़ को ध्यान दिए होंगे, क्या चीज़ को ध्यान देना है सर? तो ध्यान देना ये है कि यहाँ आई जो है बदल नहीं रहा है। आई क्या नहीं हो रहा है? बदल नहीं रहा है। आई जो है वो है, मीन्स आई इज सेम, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर इज डिफरेंट। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर इज डिफरेंट। आई सेम है, यहां से यहां तक आई सेम है, सिर्फ बदल क्या रहा है? भी बदल रहा है, भी डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, बट जा रहा है। इसके लिए अलग भी, इसके लिए अलग भी, इसके लिए अलग भी, R1 के लिए अलग, R2 के लिए अलग, R3 के लिए अलग अलग भी। तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि आई बदलेगा नहीं और भी सिर्फ बदलेगा। पहला हम लोगों ने क्या देखा? सीरीज रेसिस्टर्स को हम लोगों ने सीरीज श्रेणी क्रम में जोड़ा। अब हम लोग उसको पैरेलल पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। किसमें? पार्श्व क्रम में। देखते हैं पैरेलल में कनेक्शन होने से क्या होता है करंट के साथ में। पैरेलल किसमें जोड़ेंगे? पैरेलल। अब जो है इसको पैरेलल को बोला जाता है पार्श्व, हिंदी में क्रम। क्या? पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। बस वही मान लेते हैं कि हमने V वोल्ट का एक सेल लिया, V वोल्ट है, V वोल्ट का एक सेल लिया और इसमें 3 रजिस्टर हम जोड़ेंगे। पहला जो है यहाँ से जोड़ेंगे, सेकेंड को हम यहाँ से जोड़ेंगे और थर्ड को हम यहाँ से जोड़ दिए। इस तरह से जोड़ के हमने रजिस्टर को बना दिया है। यहाँ से इसको यहाँ मिला देंगे और इसको V वोल्ट बैटरी से फिर जोड़ दिए। इस तरह से जो एक के नीचे एक के नीचे एक इस तरह से रहता है उसको क्या बोला जाता है? पैरेलल। पैरेलल है सर, पैरेलल लाइन आप लोग बहुत पढ़े होंगे। किस तरह से पैरेलल लाइन रहता है? समझ में आ रहा है? जो लाइन कभी लाइफ में नहीं मिलेगा, एक दूसरे को बढ़ाते जाए, कभी लाइफ में नहीं मिलेगा, उसी लाइन को पैरेलल बोलते हैं। तो इसी तरह पैरेलल है ये, एक के नीचे एक। अब ये V वोल्ट का बैटरी है, यहां से ट्रेन निकला, एक लंबा सा ट्रेन निकला, I नाम का ट्रेन था, वो इधर गया। उसके बाद यहां जो है ट्रेन अब जाए तो जाए कहां? तीनों रास्ता में जाना है ट्रेन को। पहले जैसा एक रास्ता रहा नहीं कि सीधा निकल जाएगा। अब एक बहुत लंबा सा ट्रेन, इतना साइंटिस्ट लोग डेवलप कर गया है अब ट्रेन के मामले में कि एक 200 का स्पीड में ट्रेन चल रहा है, उसी बीच में नया नया इंजन लगाना पड़ गया और चलते ही चलते जो है ट्रेन में इंजन लग गया और इधर जो एक ट्रेन गया I1 वाला ट्रेन इधर, मतलब एक लंबा ट्रेन 3 ट्रेन में बट गया। एक I1 इधर जो गया, I2 इधर जो गया, I3 ट्रेन। और सोच सकते हो कि जैसे ही ट्रेन यहाँ गया उसी स्पीड में जो है उस ट्रेन में इंजन लग गया है, 3 इंजन अलग अलग, और 3 रास्ता में ट्रेन चल गया। और फिर जाने के बाद इधर जाएगा, इधर से I3 ही आएगा यहाँ तक, यहाँ भी I2 ही आएगा, यहाँ भी I1 ही ना आएगा। दूसरा ट्रेन कहाँ से आएगा? वही लोग इंटर किया है इस रास्ता में। अब फिर यहाँ क्या होता है,
उस इंजन को, 3 जो अलग अलग इंजन यहाँ लग गया था, अलग अलग मतलब 2 और इंजन यहाँ लगा दिया गया था, वो इंजन को हटा के फिर एक ट्रेन तैयार हो गया, फिर एक ही ट्रेन बन गया। और इस तरह से एक ट्रेन इधर से निकला, एक ट्रेन अंदर गया, एक ट्रेन इधर से निकला, मगर इस जगह वही ट्रेन कट कट के 3 भाग में बट गया और एक आई उसका नाम रख दिया गया, I1, I2, I3 और इधर से गया, मगर लास्ट में आके आई आउटपुट निकलेगा। इधर ही आ रहा था ट्रेन। यहां समझना ये है कि यहां जो है इस जगह से इस जगह तक का जो भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, विभवांतर जो है, वो सेम है। वो क्या है? सेम। मतलब जो यहां से यहां तक भी है वो सेम, नो चेंज इन v। जबकि सीरीज में क्या हुआ था? चेंजिंग इन v, और इसमें नो चेंज इन v, बट there is a change in I, there is a change in I क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। I क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। अब फिर हम लोग इसमें ओम्स लॉ यूज करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। यहां क्या करते हैं कि ये जो I आया, उस I को समझते हैं, V यहां सेम रहेगा, कोई भी परिवर्तन V में नहीं होगा, और I क्या होगा? अलग होगा, अलग अलग होगा, यहां जाने के बाद अलग अलग होगा। इसका नाम लिख देते हैं हम R1, R2, इसका नाम हम इस तरह से लिखते हैं, इसको R3, इसको R2, इसको R1 लिख देते हैं, ऐसे नाम। अब यहां से I गया तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? I ही होगा ना। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को जोड़ देंगे वही I होगा, क्योंकि ट्रेन इधर से गया, 3 भाग में बटा और फिर वही ट्रेन जुड़ गया फिर से। तो यहां हम लोग ओम्स लॉ में क्या जानते हैं? I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R। यहां ये R जो लिखेंगे वो इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट लिख दें। R इक्विवेलेंट मतलब जोड़ के, सबको जोड़ने वाला, इक्वल टू I1 इज इक्वल टू क्या लिख दें? यहां I1 इज इक्वल टू V बाई R1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? V बाई R1। यहां क्या लिख दें? V बाई R2, V बाई R3, V नोट चेंज, यहां भी चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव भी में नहीं होगा, सब में भी है, कॉमन ले लेते हैं। V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, V को कॉमन लिए 1 अपॉन R1, 1 अपॉन, एक ही में जुट नहीं जाना, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। यही तो प्रूफ हो गया। अब ये पैरेलल पार्श्व क्रम का इक्वेशन मेरे पास आ गया। R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये फॉर्मूला आपको निकल के आया है। बात समझ में आप लोगों को आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो है 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। वीडियो को देखिए, न्यूमेरिकल जब हम लोग पूरा करेंगे तो क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। इसमें समझना यह है कि V सेम I डिफरेंट, ओम्स लॉ से जानते हैं हम लोग
I इज इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3, I1 को ऐसा लिखा, I2 है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, हमको लगता है ऐसा, और समझ में आया ही होगा। ये एक क्वेश्चन है जिसका फिगर मैं बना रहा हूं, उस फिगर को देख के फाइंड करने के लिए बोल रहा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। जल्दी से एक बैटरी हम लोग एक सेल ले लेते हैं, एक सेल ले लिए और इस सेल में करंट फ्लो कराना जल्दी से चालू कर देंगे हम लोग। ये इधर गया, इस जगह एक रेसिस्टेंस है, ये इधर आया, इस जगह एक रेसिस्टेंस है, ये इधर गया, इस जगह एक रेसिस्टेंस है। अब जो है आपको बोला गया है कि ये मान लो ये बिंदु A है और ये B है, तो A और B के बीच समतुल्य जो है, A और B के बीच प्रतिरोध तुल्यांक ज्ञात करें, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, R1, R2, R3, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब इसमें वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, R1 का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग 1, 2, 3 ओम है, 1 ओम, ये 2 ओम का रेसिस्टेंस है, ये 3 ओम है, 3 ओम का रेसिस्टेंस है। करंट यहाँ गया, यहाँ 2 भाग में बांटेगा, ये I1 करंट मान लेते हैं कि I1 करंट इधर गया, यहाँ से I निकला था ना जी, जैसे पहले हम लोग पढ़े, तो I करंट इधर गया, I1 करंट उधर गया, तो I2 करंट इधर जाएगा। एक ट्रेन अबर 2 टुकड़ा में बट के इधर उधर भागने लगा, इधर भी आएगा तो कितना आएगा, I ही आएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से I1, यहाँ से I1, तो इसको हम लोग अलग से बना के देख सकते हैं कि यहाँ जो रेसिस्टेंस है, यहाँ जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग इस तरह से R1, R2 ऐसे सीधा कर देते हैं, और इसको ऐसे सीधा करके ये किस में है, R1 ये हुआ, R2 ये हो गया, किस में है, सीरीज में है, किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज के लिए हम लोग क्या देखे हैं कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू श्रेणी क्रम के लिए R1 प्लस R2 हम लोग जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। तो इस दोनों के लिए क्या हो जाएगा, R1 कितना है, 1 ओम है, प्लस ये R2 कितना है, 2 ओम है, इज इक्वल टू 3 ओम। ये दोनों जो है मिला के क्या हुआ, ये सीरीज में है, सीरीज श्रेणी क्रम में है, किसमें, सीरीज में है। अब इसको हम लोग नया बना लेते हैं, नया तरीका से। अब ये तो हो गया सीरीज, R1 R2 का कितना निकल गया, 3 ओम। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, उसको ले रहे हैं, उसी को इधर से हम लोग ये वाला जो है, ये R1 R2 को जोड़ के हम लोग लाए और यहाँ आया, और एक बचा हुआ है, ये वाला, ये बचा हुआ था, इसको हम इधर ले आए, ये R3 है, R3 इज इक्वल टू कितना है, 3 ओम। और ये R1 और R2 को जोड़ के कितना लाए, दोनों सीरीज में था तो ये दोनों को एक बना दिए, दोनों को जैसा ही सीरीज में होगा जोड़ना होगा। ये था 1 ओम, ये था 2 ओम, तो हो गया 3 ओम। कितना हो गया, 3 ओम। 3 ओम जब हो गया है तो अब तो ये तो हो गया पैरेलल, ये हो गया कैसे, क्या, पैरेलल हो गया। वो था सीरीज में, ये पैरेलल पार्श्व क्रम में हो गया। अब पैरेलल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/R1 कितना हो गया यहाँ 3, प्लस 1/R2 कितना था, कितना है यहाँ, इसको R2 हम मान लेते हैं, अभी R3 था
तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि R3 को अभी यहाँ 2 मान लिए हैं, तो 1/R3। इसको सॉल्व करने से 1/R इक्विवेलेंट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नीचे 3 और ऊपर सॉल्व करने से क्या हो जाएगा 2, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/2 ओम। मतलब इसका जो है प्रतिरोध तुल्यांक कितना हो गया, 3 ओम। एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा उसमें इधर उधर और ट्रेन को भगाने का कोशिश करते हैं, फिर हम लोग जो है उसको देख के पूरी तरह समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं इस तरह का कुछ जो है स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें रेसिस्टेंस अलग अलग दिया गया है, और अगर आपको बोल दे कि आप इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालें तो कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ए और बी 2 बिंदु है, 2 पॉइंट्स है, इनके बीच में जो है तुल्यांक, हम लोग को प्रतिरोध तुल्यांक ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये किस फॉर्मेट में है, यहाँ से आई इंटर करेगा, तो आई यहाँ के लिए 3 पाथ है। ट्रेन जो जा रहा है वो ट्रेन के लिए अब सीधा जाएगा नहीं, वो ट्रेन को कट के नया नया इंजन 2 और डालना होगा, एक पहले से था 3 इंजन, एक सीधा वाला इंजन इधर जाएगा इधर जाएगा, तो ये ट्रेन 3 भाग में कट के तीनों इंजन बदल के जो है इधर चला जाएगा, एक इधर एक इधर एक इधर, और फाइनली इनपुट हुआ आई, तो आउटपुट आई होना चाहिए, वो आई होगा। तो इधर गया I1 ट्रेन, इधर गया I2 ट्रेन, और बीच से होके गया I3 ट्रेन, और उसमें जो है प्रतिरोधक जो है लगाया गया है, रेसिस्टेंस लगा हुआ है, और रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है कि ये 2 ओम का है, ये रेसिस्टेंस 2 ओम का है, ये 1 ओम का है, ये 1 ओम का है, और ये 4 ओम का है। अब आप इसको जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसका फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको आपको सीधा किस में ले लेना है, ये सीरीज में, ये सीरीज है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, सीरीज है, ये सीरीज है। वैसे ही ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सीरीज में हो जाएगा, किसमें, सीरीज में हो गया। अब जब ये दोनों सीरीज में हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया, तो पहले इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। श्रेणी क्रम के लिए सीधा, श्रेणी क्रम में सीधा लगा हुआ रहता है, तो हमको सीधा सीधा जोड़ना होता है। ये इसको इस तरह से हम बना दिए, मान लीजिए इस तरह से हम बना दिए हैं, ये 2 ओम है, 2 ओम, और ये भी 2 ओम है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2 + 2, हम लोग जानते हैं R1 + R2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 ओम, ये 4 ओम हो गया। इसका निकाल दिए, वैसे ही इसका भी निकाल दे रहे हैं। इसका R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये भी सीरीज में है, किसमें है, सीरीज में है, इसका आ जाएगा ये 1 ओम 1 ओम, 1 + 1 जो सीरीज में रहता है, सीधा सीधा उसको जोड़ना होता है, कितना हो गया, 2 ओम। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 ओम हो गया। मतलब ये इसका अलग निकल गया, तो इसका एक फिगर अलग ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। कैसे सॉल्व होता है आप लोग को बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। ये वाला को दोनों को जोड़ दिए हैं हम, और दोनों का जो वैल्यू आया है वो आ गया है आपका कितना, 4 ओम। और इस तरह से हम लोग, ये A है और ये B है। बात समझ में आ रहा होगा आपको। अब जब ये दोनों को जोड़े तो कितना आया, R इक्विवेलेंट फार्मूला से सीरीज में है तो सीधा सीधा जोड़ना है, 4 ओम। इसका वैल्यू कितना हो गया, 4 ओम। अब इसको तो ये बीच वाला है, ये बीच वाला, इसको तो कोई चेंज किए नहीं है, ये भी है पहले से पुट किया हुआ 4 ओम। और ये वाला क्या कितना आया, ये आया 2 ओम, ये 2 ओम। अब ये जो है पैरेलल फॉर्म में आ गया है, किसमें, पार्श्व क्रम में,
ये किस में बन गया? पैरेलल फॉर्म, पार्श्व क्रम हो गया। ये क्या? पार्श्व क्रम हो गया। तो जब पार्श्व क्रम हो गया तो पार्श्व क्रम के लिए हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग देखिए, उसका फॉर्मूला है हम लोग जो डेराइव किए, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये R1 मान लेते हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, यहाँ क्या करना है? डायरेक्ट वैल्यू पुट, 1/4 प्लस 1 कितना 2। अब इसको जब ऐड करेंगे इसका एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा एलसीएम। अब जो है इसको सॉल्व करने से 1 प्लस 2 कितना हो गया? 2 to 4। यहाँ 1/R इक्विवेलेंट ही लिखना है, 1/R इक्विवेलेंट। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 कितना 4 कट गया इक्वल टू 1/1। ये 1/1 आया है। ये किसका वैल्यू आया है? 1/R इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 होता है। तो क्या होता है ये R इक्विवेलेंट? इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा? 1 ओम। क्या आ जाएगा? 1 ओम। 1 ओम। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे सीरीज, कैसे और जो है पैरेलल, मतलब श्रेणी क्रम कैसे, पार्श्व क्रम कैसे। अब हम लोग जो है आगे देखेंगे। और इस वीडियो को आप लोग को अगर अच्छा लगा, अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह का वीडियो जो है अपलोड करते रहेंगे। इसी चैप्टर से अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, उसके बारे में हम समझाने का कोशिश करेंगे। और एनसीईआरटी में जितना न्यूमेरिकल है आप लोग इस वीडियो को देख के वो सॉल्व करने का कोशिश करें। लास्ट वीडियो में मैं जितना भी न्यूमेरिकल है क्वेश्चन आंसर में पूरा करा दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, बट you must have to subscribe my channel, like and also share.